ओपन ऑन ऑर्गन पाइप। हम स्थिर तरंगों का अध्ययन कर रहे हैं और स्थिर तरंगों के निर्माण के लिए हमारे पास दो विकल्प होते हैं। यह या तो अनुदैर्ध्य हो सकती है या अनुप्रस्थ। जब पूरी प्रक्रिया वायु स्तंभ की सहायता से उत्पन्न होती है, जैसे कि बांसुरी, ऑर्गन पाइप, तबला, ढोलक के मामले में, तो यह अनुदैर्ध्य स्थिर तरंग होगी। यहाँ हम सबसे सरल उदाहरण का अध्ययन कर रहे हैं, जो है ओपन ऑर्गन पाइप। जब हम ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक सिरा खुला है और दूसरा सिरा भी खुला है, और जब सिरा खुला होता है तो स्पष्ट है कि कंपन की स्वतंत्रता होती है। इसीलिए हम मानेंगे कि सिरों पर हमेशा एंटीनोड्स बनते हैं, सिरों पर, और दो एंटीनोड्स कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए बीच में एंटीनोड होना चाहिए। तो न्यूनतम संभावना, या आप कह सकते हैं सबसे सरल स्थिति ये है कि यहाँ एक एंटीनोड हो, बीच में एक नोड हो और कोने पर फिर से एक एंटीनोड हो। इस तरह आप देख सकते हैं कि यह न्यूनतम संभावना होगी, और जो न्यूनतम आवृत्ति यहाँ उत्पन्न होगी, उस स्थिति में दो एंटीनोड्स के बीच की दूरी केवल λ/2 के बराबर होगी। ध्यान दें कि यहाँ पर दो एंटीनोड्स के बीच की यह दूरी बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि हम पूरी लंबाई को L के बराबर मान लें तो इस स्थिति में यह λ/2 के बराबर होगी। इस तरह λ बराबर हो जाएगा 2L। और आप जानते हैं कि आवृत्ति v/λ होती है, यानी v/2L। चूंकि मैंने आपको बताया था कि यह न्यूनतम आवृत्ति है, हम इसे मौलिक आवृत्ति कहते हैं। इसे सबसे कम आवृत्ति भी कहा जाता है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि यहाँ हमें जो भी आवृत्तियाँ मिलेंगी या आगे मिलेंगी, वे सभी इसी सबसे कम आवृत्ति के गूंज होंगी। इसी वजह से हम हार्मोनिक शब्द का भी उपयोग करते हैं। इसे प्रथम हार्मोनिक कहा जाता है, और अन्य हार्मोनिक मान लीजिए यदि वे N1 का 4 गुना हैं, हम इसे N1 कहेंगे क्योंकि यह प्रथम हार्मोनिक है। अन्य आवृत्तियां इससे अधिक होंगी और इसके पूर्णांक गूंज होंगी, इसलिए उन्हें द्वितीय हार्मोनिक, तृतीय हार्मोनिक, चतुर्थ हार्मोनिक आदि कहा जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई आवृत्ति मिलती है जो N1 का 5 गुना है, तो उस स्थिति में आप कहेंगे कि यह पांचवां हार्मोनिक है। तो इस नियम का कोई अपवाद नहीं होगा कि यदि कोई आवृत्ति मौलिक आवृत्ति का n गुना है तो उसे nवां हार्मोनिक कहा जाएगा। अगर यह 5 गुना है तो पांचवां हार्मोनिक है। यहाँ जो सबसे न्यूनतम स्थिति हमने मानी थी वह यह थी। अब आप बस एक कदम और ऊपर सोचिए, यानी आप एक और एंटीनोड जोड़ने जा रहे हैं। उस स्थिति में यह स्थिति होगी। देखिए, एक एंटीनोड यह बंधन है जो मुक्त सिरा है। फिर अगर आप एक और एंटीनोड बढ़ाते हैं तो जाहिर है कि नोड और एंटीनोड हमेशा साथ साथ बढ़ेंगे। दो लगातार स्थितियों के बीच आप हमेशा पाएंगे, हमेशा एक नोड और एक एंटीनोड का अंतर देखेंगे। तो यहाँ दो नोड हैं जो पिछले नोड से एक अधिक है, तथा तीन एंटीनोड हैं जो पिछले नोड से एक अधिक है। यहाँ आप देखेंगे कि दूरी 2 λ/2 हो गई है। दो, आप देख सकते हैं कि यह फिर से λ/2 है, ये λ/2 है। 2 λ/2 ये लंबाई के बराबर हो जाता है। ये उस आवृत्ति का सिर्फ 2 गुना है जिसे आप प्राप्त करने जा रहे हैं। ये अब पिछले वाले का 2 गुना है जो कि दूसरा हार्मोनिक है। इस पूरी व्युत्पत्ति से एक बात स्पष्ट है कि जो आवृत्तियां हमें मिलने वाली हैं वे विषम भी हैं, सम भी हैं। यह पहला हार्मोनिक है, यह दूसरा है, फिर हमें तीसरा मिलेगा और इसी तरह आगे। इसका मतलब है कि इस खुले ऑर्गन पाइप में सभी हार्मोनिक्स, चाहे वे विषम हों या सम, उपलब्ध हैं। अब याद कैसे रखें या कैसे पता करें कि कौन सा हार्मोनिक विकसित होने वाला है? आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप यहाँ नोट्स की संख्या गिन लें। अगर आप नोट्स की संख्या गिनें या फिर ये जानकारी दी गई हो, अगर आपको यह जानकारी दी गई है कि खुले ऑर्गन पाइप में 3 नोड्स हैं, तो उसी जानकारी से ये स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ तीसरा हार्मोनिक बन रहा है। तो फिर से याद रखने वाली बात है कि खुले ऑर्गन पाइप में विषम और सम सभी हार्मोनिक्स उपलब्ध होते हैं। अगली बात यह है कि अगर यह P गुणा N1 है
तो हम कहेंगे कि यह P वां हार्मोनिक है। एक और प्रणाली है जिसे आपको अपने स्तर पर याद रखना है, जैसे कि इमारतों के मामले में आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आदि कहते हैं। इसी तरह जब हम मंजिलों की बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर को हम फर्स्ट स्टोरी कहते हैं, फिर सेकंड और थर्ड। मंजिल के हिसाब से देखें तो आप हमेशा फर्स्ट सेकंड से शुरू करते हैं और इसी तरह आगे। ये ग्राउंड लेवल पर पहली मंजिल है, लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर है। जब आप फ्लोर गिनना शुरू करते हैं तो आप सेकंड स्टोरी से शुरू करते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर बन जाती है। यही पैटर्न यहाँ भी है। खुले ऑर्गन पाइप में अगर वह N2 है तो इसका मतलब है सेकंड हार्मोनिक, लेकिन इसे फर्स्ट ओवरटोन के नाम से जाना जाएगा। N1 टोन होगा और N2 ओवरटोन होगा। तो ओवरटोन की गिनती हमेशा N2 से शुरू होती है और उसे फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है, जैसे कि फ्लोर और स्टोरी के मामले में होता है। स्टोरी को आप हार्मोनिक कह सकते हैं और टोन ओवर टोन को आप फ्लोर कह सकते हैं।